जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट रेखा के बारे में। देखो, कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के संयोग को खरीदता है तो ये किस पर निर्भर करता है? उस वस्तु की कीमत पर और उस उपभोक्ता के आय पर निर्भर करता है। उस वस्तु की कीमत जितनी कम होगी और आय जितना ज़्यादा होगा तो वो वस्तु ज़्यादा खरीद पाएगा उपभोक्ता। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम या बजट रेखा, इसको अन्य नाम कीमत रेखा, बजट लाइन या प्राइस लाइन के नाम से जाना जाता है। देखो ये होता क्या है बेटा। बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु की कीमतों के साथ खरीद सकता है। ये ध्यान रहे, दी गई आय तथा वस्तु की कीमत पर खरीद सकता है। यानी कोई भी उपभोक्ता वस्तु खरीद सकता है किस पर? उसके पास जो आय हो और जो वस्तु की कीमत हो, ये दोनों दिया होना चाहिए, तब उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद सकता है। और इसके द्वारा जो वक्र बन जाए उसी को ही बजट वक्र या बजट रेखा कहते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि आय आय जिसको सिंबल देते हैं एम, कितना है? 500 रुपये। 500 100 मान लो, ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो। 100 रुपये एम, उसके पास कितना है? 100 रुपये। और दो वस्तु खरीदता है, वस्तु एक्स, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, दो खरीदता है। एक्स वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। एक्स वस्तु की कीमत क्या है? एक्स वस्तु की कीमत मान लेते हैं 10 रुपये प्रति केजी। एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति केजी है। वाई वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति केजी, ये हमने मान लिया। उसके बजट लाइन, बजट रेखा के बारे में हम पढ़ रहे इसलिए हमने मान लिया। तो इसका बजट जो बनेगा, कैसे बनेगा? इसका बनेगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एक्स और पी वाई, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत, ठीक है। तो देखो, यदि एक्स वस्तु की कीमत से गुणा कर दें एक्स वस्तु की संख्या से, एक्स वस्तु की संख्या से गुणा कर दें और प्लस कर दें वाई वस्तु की कीमत से गुणा कर दें वाई वस्तु की संख्या से, तो हमको बजट मिल जाएगा। ये हमको बजट रेखा पता चल गया, बजट का समीकरण पता चल गया। पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। एम क्या है हमारे पास? बजट है। देखो कैसे, एक्स की कीमत कितना है? 10। एक्स की कीमत हमने रख दिया 10 गुणे एक्स की संख्या कितनी होगी? एक्स की संख्या अभी पता चल जाएगा, प्लस वाई कितना है? 20, ठीक है, 20। अब यदि हम इसकी 5 मात्रा खरीदें, कितना? 5, 6 कर लो, इसकी 6 मात्रा खरीद लेते हैं, ठीक है, और इसकी 2 मात्रा खरीद लेते हैं, तो 100 के बराबर हो जाता है, क्योंकि 10 छेक के 60 प्लस 40 बराबर 100। इस तरीके से ये समीकरण ऐसा बन गया है कि आप इस समीकरण से बजट की मात्रा को रख सकते हैं। यदि x की 0 खरीदते हैं तो ये 5 मिल जाएगा, ये 0 खरीदते हैं तो ये 10 मिल जाएगा। इस तरीके से ये समीकरण बन गया, बजट का समीकरण। और बजट सेट ये कहलाता है, पी
x इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज ग्रेटर देन एम बजट, इसको कहते हैं बजट सेट। ये उसके अंदर, अपने बजट के अंदर और उसके बराबर खरीद सकता है, इसलिए बजट सेट कहा जाता है। और ये जो बराबर होता है उसे बजट समीकरण या बजट रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इस बात को देखो हम ग्राफ से समझना चाहते हैं, इस बात को हम लोग ग्राफ से समझते हैं, क्योंकि ग्राफ यहाँ जरूरी है समझना। जब तक आप कॉपी पेन लेकर के अच्छे से समझेंगे नहीं बेटा, तो थोड़ा टेक्निकल है ना, तो समझने का प्रयास करें। देखो हम लिख देते हैं, पी एक्स क्या है, पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत है, और पी वाई क्या है, वाई वस्तु की कीमत है, एम क्या है, उपभोक्ता उपभोक्ता का आय है, उपभोक्ता का आय है। ठीक है, आय हमने 100 माना उसको, ठीक। और इसको ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहते हैं, तो देखो ग्राफ बनाएंगे हम, एक्स और वाई दो एक्सेस ले लिया, इधर एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा, ठीक है, एक्स क्वांटिटी, और इधर वाई वस्तु की मात्रा, वाई वस्तु की मात्रा, मात्रा इधर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये समझने की कोशिश करना। इधर हम मान लेते हैं एक्स की कितनी आ जाएगी, 100। हमने एम बराबर कितना माना, 100। एम बराबर कितना माना हमने, एम बराबर 100, पी एक्स बराबर 10, पी वाई बराबर 20, हमने ये मान लिया। तो ये 10 और ये 5, तो ये मान ले तो 1 2 3 4 5 6 7, दो का मान लो, दो का सही रहेगा, 2 4 6 8 10, 1, ठीक है, ये हो गया, 1 2 3 5 7 9, ठीक है, एक एक हो गया। इधर भी मान लेते हैं, 1 2 4 5 6 7, ठीक है, ये हमने ग्राफ एक तैयार कर लिया, पुट कर लिया। अब यदि हम कहें, यदि हमारे पास 100 रुपए हैं, हमारे पास 100 रुपए, बजट कितना है, 100 रुपए। यदि एक्स की हम क्या करें, एक्स की जीरो खरीदें, जीरो मात्रा खरीदें, एक्स की जीरो मात्रा खरीदें, तो हमें कितना मिलेगा, एक्स की जीरो मात्रा खरीदें तो वाई की कितनी मिलेगी, वाई वस्तु की हमको मिलेगी 5 इकाई, 100/20, ठीक है, वो कितनी 5 इकाई मिलेगी, हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, m/py लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो इसी बात को तो हम लिख रहे हैं। 100 क्या है आपका m है, और 20 क्या है, 20 है जो है py। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं m/py, ये लिख सकते हैं ये पॉइंट, ठीक। दूसरा, यदि हम y की जीरो मात्रा खरीदें, ठीक है, y की जीरो मात्रा खरीदें, ठीक, y की जीरो मात्रा खरीदें तो हमें x सबसे ज्यादा कितना मिल सकता है, x मिल सकता है m/px बराबर कितना, m है 100 और ये है 10 बराबर 10 इकाई, कितनी, 10 इकाई इतनी मिल सकती है।
ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m बटे px लिख सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ये बिंदु प्राप्त हुआ, इन हम दोनों को मिला देते हैं, तो ये बजट लाइन तैयार हो गई। ये क्या हो गई, बजट लाइन। ये कैसे तैयार हुआ है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर एम, ये बजट समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर ये जो है बजट लाइन तैयार हुआ, बजट रेखा बन के तैयार हुआ। ठीक है, यहां पर क्या है, एम एम बटे पी वाई, यहाँ पर क्या है एम बटे पी एक्स। ठीक है, कीमत अनुपात की बात की गया। अब इस बजट लाइन पर प्रत्येक बिंदु पर क्या दिखाता है, कीमत अनुपात को दिखाता है। इसके ढाल को क्या दिखा, इसके ढाल पर क्या दिखता है, कीमत अनुपात। इस कीमत के और इस कीमत के अनुपात को दिखाया जाता है। तो देखो, एक आपको वक्र पता चल गया होगा, यह है आधार, यह है लंब और यह है कर्ण, तीनों। यदि हम मैथमेटिकली इसका स्लोप निकालना चाहें, इसका ढाल निकालना चाहें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये बटे ये। ठीक है, लंब बटे आधार आपने पढ़ा होगा। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब बटे आधार। नहीं याद है तो रट लेना, क्या दिक्कत जाता है। ठीक है, यदि हमें ये स्लोप निकालना हो इसका, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या दिखाता है, यदि हमें ये निकालना हो, ठीक है, वही जनरली ये अनुपात दिखाता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को दिखाता है। ठीक है, तो इस अनुपात को निकालने के लिए फार्मूला मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये इसका कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा था। इसी के आधार पर हम इसका नाम दे देते हैं, देखो ओ एम एन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है, ये हम मिटा देते रहे बेटा, आप नोट कर लेना, ये हम मिटा दे रहे हैं। इसको हम कैसे, यानी कर्ण एम एन बराबर कैसे निकलेगा, एम ओ बटे ओ एन इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, इस स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करें बेटा, इस स्लोप को निकालने के लिए हम इसको, इस दूरी को ये भी तो लिख सकते हैं, इस दूरी को ये लिख सकते हैं। ठीक है, एम बटे पी वाई बटे, इसकी वैल्यू रखे, इसकी वैल्यू क्या है, ये है इसकी वैल्यू, एम बटे पी एक्स। ठीक है, जब भी 1/2/3/4 हो तो इसको हम पलट देते हैं, कैसे लिखा जाएगा, एम बटे पी वाई इंटू पी एक्स बटे एम। ठीक है, एम से एम कट गया, बचा क्या, पी एक्स बटे पी वाई। ये इसके स्लोप को दिखाता है, ये क्या दिखाता है, पी एक्स इंटू पी वाई। ठीक है, तो बजट रेखा का ढाल क्या होता है, पी एक्स बटे पी वाई। बस आपको इतना याद रखना, ये नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ये आपको याद रखना है कि बजट रेखा का ढाल क्या होता है, बजट रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होता है, पी एक्स बटे पी वाई। ठीक है, दोनों यानी एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की कीमत के अनुपात को दिखाता है इसका ढाल। ठीक है, आई होप आप बजट समझ गए होंगे, बजट लाइन, बजट सेट। ठीक है, बजट लाइन, बजट सेट और बजट की ढाल, तीन बातें यहाँ समझनी थी बेटा। ठीक है, बजट लाइन, बजट लाइन, दूसरा बजट सेट। ठीक है, और स्लोप, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन क्या होता है, एम बराबर पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई बराबर एम के। ठीक है, बजट सेट क्या होता है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई
इक्वल टू ग्रेटर देन एम। ठीक है, ये बजट सेट होता है। ये बस रट लेना बेटा, ठीक है, और जब आगे की क्लास में जाओगे आप तो समझ में आ जाएगा। और बजट स्लोप क्या होता है? पी एक्स बटे पी वाई। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक। अब यदि उपभोक्ता के पास निश्चित आय हो और y ना खरीदे तो x की इतनी मात्रा खरीद सकता है, x ना खरीदे तो y की इतनी मात्रा खरीद सकता है। ये बजट लाइन दिखाता है। और इसके प्रत्येक बिंदु पर थोड़ा ये चाहे खरीदे, ठीक है, थोड़ा ये खरीदे। मान लो ये y का कम करना चाहता है तो x मिल जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक बिंदु इसके ढाल के बराबर है, दिखाता है। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? बजट लाइन बाएं से दाएं गिराता है, ढाल ऋणात्मक ढाल का होता है, तो हमेशा ढाल कैसे लिखा जाता है? माइनस पी एक्स बाई पी वाई। ये माइनस इसके ढाल को दिखाता है बेटा, बस। ठीक है, बजट ढाल क्या होता है? माइनस पी एक्स बाई पी वाई। अब यदि कीमतों में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है, तो बजट में क्या परिवर्तन होता है बेटा? अब हम इसमें चेंज की बात करेंगे। देखो, यदि आय में परिवर्तन होता है, किसमें? आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? बजट लाइन, बजट लाइन में एक्स और वाई। यदि आय वृद्धि होती है, ठीक है, यम में वृद्धि होती है, ये है ए बी बजट लाइन है, जैसे बनता है वैसे हमने बना दिया। यदि एम में वृद्धि हो गई तो बजट लाइन सीधे सीधे ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ए डैश बी डैश हो जाता है। यदि आय में कमी हो गई, ए बी, ए बी, यदि आय में क्या हो गई? आय में कमी हो गई बेटा, तो बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ए डैश और बी डैश। इस तरीके से आपको समझना है। यदि बढ़ता है तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और बजट कम हो जाता है, इनकम कम हो जाती है, तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। यदि कीमत में परिवर्तन हो जाए तो, ठीक है, यदि कीमत में परिवर्तन हो जाए तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है? कीमत में परिवर्तन परिवर्तन हो तो, कीमत में परिवर्तन, एक्स की कीमत, एक्स की कीमत स्थिर रहे, स्थिर रहे, वाई की कीमत, वाई की कीमत बढ़ जाए, कीमत कम हो जाए, कर लो इसे, कम हो जाए, हो जाए, एक केस हो गया। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स की कीमत स्थिर है, ठीक है, मान लो ए बजट आपका बन गया है ए बी, इधर एक्स वस्तु है, इधर एक्स, इधर वाई वस्तु है, ठीक है, ये बजट लाइन है, मूल बजट लाइन है। अब परिवर्तन हुआ क्या? एक्स की कीमत स्थिर है, ठीक है, एक्स की कीमत स्थिर है, लेकिन वाई की कीमत कम हो जाए, तो अब कम होगा तो वाई की वस्तु ज्यादा खरीद लेगा, ठीक है, एक्स की तो उतना ही खरीदेगा लेकिन वाई की ज्यादा खरीद लेगा, ठीक है। ए से ए डैश हो गया, पहले एक्स की इतनी खरीदता था और वाई की इतनी खरीदता था, लेकिन एक्स की कीमत स्थिर रहने पर, वाई की कीमत कम हो जाने पर क्या होगा? वाई वस्तु ज्यादा खरीदेगा, तो अब यहां से बढ़कर यहां चला जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? एक्स की कीमत स्थिर है लेकिन वाई की कीमत बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है, वाई की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? देखो, एक्स वाई, ये आपकी मूल बजट लाइन है ए बी, ठीक है, एक्स की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वाई की कीमत में वृद्धि हो गई, तो वाई कीमत, जब कीमत बढ़ेगा तो वस्तु कम खरीदोगे, है ना। पहले 10 रुपए किलो था,
तो आप 10 किलो खरीद लेते थे 100 रुपये में, अब 20 रुपये में हो गया तो 5 किलो खरीद पाओगे। अब इससे क्या करेगा, कम खरीद पाएगा वाई वस्तु। अब यहाँ से यहाँ चला आएगा, बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स तो वही है लेकिन वाई की मात्रा कम हो गई। ठीक, इसका उल्टा एक्स वाई स्थिर है, वाई की कीमत में स्थिर है। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो दूसरा केस ये हो सकता है कि वाई वस्तु की कीमत स्थिर रहे लेकिन यक्स की कीमत कम हो जाए, कीमत कम हो जाए तो क्या होगा, देखो 0 एक्स और वाई, ये है आपका मूल बजट लाइन ए बी, कोई भी नाम दे दो, ए बी मूल बजट लाइन है। वाई स्थिर है लेकिन एक्स की कीमत घट गई तो एक्स और ज्यादा खरीद लेगा, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा बी डैश, बस हो गया। एक्स की कीमत कम हो गई तो एक्स ज्यादा खरीद लेगा, वाई वही रहेगा। और दूसरा बदल सकता है क्या, एक्स कीमत में वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, दूसरा ग्राफ बन जाएगा। देखो इस तरीके से ये है मूल बजट लाइन ए बी। ठीक, अब y की कीमत स्थिर है लेकिन x की कीमत बढ़ गई तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, बी डैश पहले इस तरफ गया था। ठीक, तो आपसे पूछा जाता जाता कंपटीशन में पूछा जाता है, आप इतना ही यहाँ तक रहिएगा कि यदि इनकम परिवर्तन हो जाता है, इनकम बढ़ जाता है तो बजट लाइन बाहर की तरफ परिवर्तित हो जाता है, इनकम कम हो जाता है तो बजट लाइन अंदर की तरफ परिवर्तित हो जाता है। यदि x की वस्तु स्थिर रहे, y में वृद्धि हो जाए तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यदि x की स्थिर रहे और y में कमी हो जाए तो बाहर की तरफ बैंड हो जाता है। y की स्थिर रहे, x की कम हो जाए तो x की बाहर तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, इधर अंदर तरफ यदि कीमत बढ़ जाए तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, कीमत अनुपात क्या होता है, बजट का ढाल क्या होता है, बजट में आय में परिवर्तन के होने से बजट लाइन कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, और कीमत में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से बजट लाइन में क्या परिवर्तन होता है। ध्यान रहे आपको उपभोक्ता के संतुलन के लिए ये बहुत जरूरी है बेटा, ये याद रखना, ये शब्द है। ठीक है, कि बजट रेखा का ढाल बराबर होता है, इसलिए ढाल यहाँ जानना जरूरी था। ठीक है, तो आई होप आप बजट रेखा के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।